हे गाइस एंड हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रामीण शिक्षा फॉर बिहार बोर्ड में। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कि जो बच्चे इस वर्ष क्लास 12 के एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिनका पेपर मैथमेटिक्स है, उन बच्चों के लिए एक सीरीज चलाया जा रहा है, जिस सीरीज में हम लोग फिजिक्स और मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। उस सीरीज की आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी का कुछ कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी में बेसिक कॉन्सेप्ट सारे का सारे सीख लिए थे, एक्सपेरिमेंट सीख लिए थे, इवेंट क्या होता है सीख लिए थे, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं सीख लिए थे, है ना। जिसमें हम लोग 6-7 एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा किए थे, ठीक है, और उसमें प्रोबेबिलिटी निकालना सीखे थे। आज की क्लास में मैं वहीं से आगे बढ़ता हूँ। डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग कुछ फार्मूलेज देखेंगे और उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो, सबसे पहला फार्मूला आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करे होंगे इसमें, है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करे होंगे इस पे। इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखो, ये जब उल्टा यू रहे ना, मतलब यू रहे ना तो उसका समझना यूनियन, और उल्टा यू रहे तो मतलब समझना इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछेगा। देखो, ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, इसको आप प्रूव कर सकते हो, बट प्रूफ ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर बोलोगे तो मैं प्रूव कर दूंगा, इसको प्रूव करते वेन डायग्राम से। अब उतना टाइम है नहीं कि आपको वेन डायग्राम से सब कुछ बताया जा सकता, बट फिर भी मैं एक करके दिखा देता हूँ। मान लो ये ए है, ठीक है, सॉरी, ये ए है और ये मान लो बी है, और ये क्या है, सैंपल स्पेस, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा ए भी है और बी है, तो उसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी लिखने का मतलब क्या है, उसमें ए भी है और बी भी है, और ए यूनियन बी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एन एस लिखेंगे ना, सैंपल स्पेस, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखने का मतलब क्या है, हाँ, तो इस हम लोग इसको एल एच एस में हो गया ना। आर एच एस वाला पार्ट क्या है, आर एच एस वाला पार्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो, ए यूनियन बी बोल रहा है ए रखो, बी रखो, ए रखो और बी रखो, इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना। ए रखना है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रखना है मतलब एन ए रखेंगे, ठीक है। बी रखना है मतलब एन बी रखेंगे, माइनस किसको करना है, इंटरसेक्शन को करना, एन ए इंटरसेक्शन बी। और डिवाइड किससे कर देना है, टोटल को डिवाइड किससे कर देना है, टोटल को डिवाइड किससे कर देना है, क्या हो गया यार, टोटल को डिवाइड किससे कर देना है, एन एस से, ठीक है। जब एन एस से डिवाइड करोगे, क्या हो गया इधर, चल नहीं रहा है क्या, तो क्या हो जाएगा, जब एन एस को डिवाइड करोगे तो लिखोगे एन ए बाई एन एस प्लस एन बी बाई एन एस और माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन एस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एन ए बाई एन एस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। समझ आया, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला था और इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इसको, इस फार्मूले को, है ना। और इस पर मैं क्वेश्चन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपल सा चीज़ है क्या ना, कि अगर आपको हो सकता है ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
कितना टर्म है, 1 2 3 1 4। इस 4 टर्म में से 3 दे देगा, 1 पूछ देगा। ठीक है, तो इक्वेशन याद रहेगा, बन जाएगा। ठीक है ना। अगर मान लो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, ठीक है, गिवन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं दिया है, दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, मतलब नॉट बी, ये दिया हुआ है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है और ये निकालना है। तो क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए ना, तो इससे निकाल देना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। होता है ना, किसी किसी इवेंट को होने का प्लस किसी इवेंट का ना होने का प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितने के बराबर होना चाहिए, 1। किसी प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट को होने का प्रोबेबिलिटी और किसी का ना होने का प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 1। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। एक फार्मूला, इसके साथ ही साथ एक फार्मूला और मैं बता देता हूँ कि अगर ऐसा रहे, यहाँ पे चल ही नहीं रहा, यहाँ पे अगर ऐसा रहे, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, अगर मान लो कुछ ऐसा रहे कि टोटल पे इंटरसेक्शन लगा दे, मतलब सॉरी डैश लगा दे, मतलब नॉट लगा दे, अगर ऐसा रहेगा तो ये हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन किस में चेंज होगा, इंटरसेक्शन में, बी डैश। और इसका उल्टा अगर यही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, या फिर ए डैश छोड़ दो ना, ए इंटरसेक्शन बी पे अगर डैश लगा दो तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के यूज करके सीखेंगे। इसको ध्यान रखना कि जब यूनियन पे अगर हम लोग डैश लगाते हैं तो इंटरसेक्शन में बन जाता है और ए डैश हो जाता है और बी डैश हो जाता है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो, और इसमें क्या ही बताऊं कि अगर मान लो कि आपको ए यूनियन बी दिया हुआ है, हाँ तो ये तो बता दिया ना। ठीक है, इससे हो जाएगा। चलो मैं नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको, मैं फिर उसके बाद क्वेश्चन ही करवाने वाला हूँ। नया कॉन्सेप्ट ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या है, कंडीशनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा, उसके अनुसार से प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। ठीक है, उसको हम लोग इस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक देखो, देखो हम लोग डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आने चाह रहे हैं, ज़्यादा मैं इसको इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि कम टाइम में हमको वीडियो बनाना है ना, कम टाइम में हमको वीडियो बनाना है, इसलिए। जैसे मान लो, इसका मतलब ये समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको स्ट्रोक्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रोक्स बी, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, मतलब इसका समझो, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट A when event B has already been occurred, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ए का होने का, इवेंट ए का होने का क्या चांस है, जबकि ये बता दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी, जबकि बता दिया कि इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है। तो कंडीशन दे दिया ना कि बी हो चुका है, तो बताओ ए होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब यहाँ पे यही है। अब इसके फार्मूले पे आते हैं, इसके फार्मूले पे आते हैं। इसका फार्मूला ये होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लो ए स्ट्रोक्स बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, ये इसका फार्मूला होता है। अब इसी से एक फार्मूला और बना सकते हो, इसी से एक फार्मूला और बना सकते हो। क्या बना सकते हो, देखो,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रोक्स बी लिखने का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाई एन एस। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो एन बी नीचे से कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बी। आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस सभी जगह क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी दिया रहता है, इसलिए इसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। ठीक है, इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस भी अभी तुरंत तुरंत आएंगे, डोंट वरी। इस कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आएगा तो बस क्वेश्चन पे ही हम लोग आने वाले हैं। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसको ना मैं एक क्वेश्चन से आपको चाहता हूँ कि समझा दूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके क्वेश्चन से समझा दूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन खुद से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। खुद से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया है कि अ डाइस इज थ्रोन। ए डाइस इज थ्रोन। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting find the probability of getting find the probability of getting prime number find the probability of getting prime number when odd number is occurred। मतलब ये कह रहा है कि बताना है कि प्राइम नंबर का क्या प्रोबेबिलिटी हो गया, जबकि ये बता चुका है कि ऑड नंबर हो अकर किया है। तो अगर हम लोग सैंपल स्पेस लें, सैंपल स्पेस क्या हो जाता है? अगर एक डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, यानी कि हम लोग यहाँ से एन एस क्या लिखेंगे? 6। ऑड नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? मान लेते हैं कि ए इज इक्वल टू एक मान लेते हैं कि ऑड नंबर होने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ऑड नंबर गेटिंग ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर पाने की इवेंट ए है, तो क्या क्या होगा? 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5। बी इवेंट हम मानते हैं गेटिंग प्राइम नंबर। बी इवेंट है क्या चीज का? गेटिंग प्राइम नंबर। तो अब बताओ कि बी में क्या क्या एलिमेंट होंगे। अब बताओ कि बी में क्या क्या एलिमेंट होंगे, यानी कि बी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग? प्राइम नंबर ना। तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा एंड 5, यानी हम लोग एन बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एन बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2। नाउ हम लोग को प्रोबेबिलिटी चाहिए क्या? पूछ रहा है प्राइम नंबर होने का ना, तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, यही तो पूछ रहा है ना। फार्मूला क्या होता है? अगर फार्मूला से यूज करना है तो फार्मूला से बना सकते हैं। फार्मूला होता है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो क्या होगा? एक सेकेंड रुको, एक कॉल आया है। हाँ हाँ, कौन? ना ना, थोड़ा काम है। ठीक, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब बी इंटरसेक्शन ए हमको कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ से देखो 3 एंड 5 है, और यहाँ से देखो
तो ए में क्या है 3 एंड 5 है, यानी कि बी इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए। अगर देखोगे ये बी क्या था, बी क्या था इवेंट यार, गेटिंग प्राइम नंबर। अच्छा हाँ, तो बी इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा 3 एंड 5, यहाँ से भी 2 आएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या 2/6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 3/6, यानी कि 2/3 डायरेक्ट लिख देंगे ना, ये प्रोबेबिलिटी होगा हमारा। समझ आया? तो इस तरीक़ा से हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है, ठीक। चलो क्वेश्चन लेते हैं इस तरीके से, और भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है इन ए क्लास 40% स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स and 25% student study biology. 15% study both mathematics and biology. One student is selected at random. Find the probability that he study mathematics if it is known that he study biology. उसी तरह का क्वेश्चन है ना। तो अगर देखेगा तो यहाँ से दिया है ना, परसेंटेज दिया मतलब प्रोबेबिलिटी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग मैथमेटिक्स। मैं एम यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कि ये एम समझ लो, एम यहाँ पे कहाँ पे लिख दो, यहाँ पे एम समझ लो, यहाँ पे भी नहीं, एक सेकंड रुको। एम मतलब समझो, एम क्या है, एम का मतलब, एम का मतलब एम का मतलब समझो, एम इज ए इवेंट स्टूडेंट स्टडिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। एम एक इवेंट है जिसमें क्या है, स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है। बी क्या है, बी क्या है, इवेंट ऑफ स्टूडेंट स्टडी व्हाट, बायोलॉजी, ठीक है। यानी कि ये चीज़ दिया हुआ है मेरे क्वेश्चन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग मैथमेटिक्स इज दिया है 40%, मतलब 40% का मतलब क्या हो जाएगा 4/10, यानी कि 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग बायोलॉजी क्या हो जाएगा, 25% स्टडी बायोलॉजी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25% का 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी, मतलब कह रहा है इंटर एंड मतलब जब भी समझना, एंड मतलब अगर लिखा रहे मतलब कि इंटरसेक्शन, तो बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स कितना है 15%, तो 15% को क्या लिखेंगे, 15% को लिखेंगे 3/20, 3/20 लिख सकते हैं। हमको चाहिए क्या, हमको फर्स्ट क्वेश्चन में चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स, सॉरी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही स्टडी मैथमेटिक्स इफ इट इज नोन दैट ही स्टडी बायोलॉजी, ये हमको चाहिए, ये चाहिए ना। तो अब इसके लिए फार्मूला हम लोग यूज करते थे ना, यूज करते थे कि नहीं, क्या यूज करते थे, तो लिखेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम स्ट्रोक्स बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी, जो कि हम लोग फाइंड कर दिया हुआ है 3/20 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 1/4, 1/4, यानी कि 3/20 इंटू 4/1, इसको कैंसिल कर दो 3/5, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग मैथमेटिक्स इफ इट इज गिवन दैट, क्या था रे, प्रोबेबिलिटी दैट ही स्टडी मैथमेटिक्स इफ इट इज नोन दैट ही स्टडी बायोलॉजी,
जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। उसके बाद अगर देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में एक और ये भी पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही स्टडी बायोलॉजी इट इज नोन दैट ही स्टडी मैथमेटिक्स। इसका मतलब ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही स्टडी बायोलॉजी इफ इट इज नोन दैट ही स्टडी मैथमेटिक्स आल्सो, ये चाहिए। तो हमको चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन एम डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। अब देखो ये और ये दोनों तो सेम होगा ना, तो ये दे दिया है 3/20 और ये दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है मैथमेटिक्स का दिया 2/5, तो 2/5 हम लोग यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 3/20 इंटू 5/2, तो यहाँ से 4 यानी कि 3/8। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह का सा क्वेश्चन रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक ही फार्मूला है जो यूज करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयर्ड हैज सम 8 इफ इट इज नोन दैट द सेकेंड डाई ऑलवेज एग्जिबिट 4। देखो बता दें, कंडीशन दे दिया कि ये पहले से बता है कि सेकेंड डाइस पे हर हमेशा 4 ही आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग पहले इवेंट बना लेते हैं। ए को एक इवेंट मानते हैं, ए को इवेंट मानते हैं, ठीक है ना। ए को इवेंट ऑफ अकरिंग, इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ सम 8 ऐसा इवेंट मानते हैं कि जिसमें 8 आएगा। अब 2 डाइस को उछालेंगे, 8 आने का क्या क्या चांस हो गया, तो देखो तो 2 और 6 होना चाहिए, 2 और 6 होना चाहिए ना। ठीक है, फिर कौन सा होगा, 3 और 5 होना चाहिए। ठीक है, 4 और 4 होना चाहिए। ठीक है, और हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। क्या क्या होगा, तो 5 और 3 होना चाहिए और 6 और 2 होना चाहिए। और कोई हो सकता है क्या, ये हमारा इवेंट आएगा जिसमें हम लोग की सम हम लोग को 8 आ जाएगा। बी को हम लोग इवेंट मानते हैं, इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ 4 ऑन सेकेंड डाइस, सेकेंड डाइस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका इवेंट बताओ, सेकेंड डाइस पे सिर्फ 4 आ रहा है। तो बी में अगर देखोगे तो इवेंट में क्या क्या आ जाएगा, तो देखो क्या क्या आ जाएगा कि लिख सकते हैं बी में सेकेंड डाइस पे सिर्फ 4 आया, तो 1,4 2,4 3,4 4,4 एंड 5,4 एंड 6,4, ये आ गया। बी में सिर्फ क्या रहा है, सेकेंड, बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें सेकेंड डाइस पे सिर्फ 4 आना है, बाकी फर्स्ट डाइस पे कुछ भी आ सकता है। एक ऐसा इवेंट था जिसमें दोनों डाइस पे जो नंबर्स आ रहे हैं वो दोनों नंबर्स का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। लिख लिए। अब अगर हम लोग यहाँ से देखें, अगर ए इंटरसेक्शन बी देखें, तो अगर दोनों से ए इंटरसेक्शन अगर बी देखेंगे तो इसमें भी ये वाला कॉमन आ रहा है और इसमें भी ये वाला कॉमन आ रहा है, यानी कि 4,4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए था क्या चीज़ का, हमको चाहिए था प्रोबेबिलिटी सम 8 आना चाहिए, जबकि ये बता दिया है कि दूसरे पे सिर्फ और सिर्फ 4 आ रहा है। यानी कि हम लोग को ये चाहिए ना, हमको चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी या फिर ए स्ट्रोक्स बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सम 8 आना चाहिए, जबकि बता दिया कि सेकंड पे 4 ही आ रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, फार्मूला बताओ क्या यूज करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रोक्स बी, मतलब क्या लिखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये करते थे। तो या फिर ये भी करते थे ना, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी, ये भी लिखते थे। तो यहाँ पे अगर देखोगे ना तो डायरेक्ट इस पे भी बना सकते हो। देखो
इस पे क्या है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 एंड नंबर ऑफ बी कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/6, ये इसका प्रोबेबिलिटी आएगा। अगर इससे देखोगे, ए इंटरसेक्शन बी से देखोगे, ए इंटरसेक्शन बी से देखोगे, तो ये कितना इंटरसेक्शन में, इसका इंटरसेक्शन कितना आया, तो 1/36, एक दो डाइस को उछालते हैं तो 36 टोटल सैंपल स्पेस होता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, बी कितना आया, तो बी में आया 6, तो लिखेंगे हम लोग क्या, 6/36। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/36 इंटू 36/6, 36 ने 36 को मार दिया, डेट इज 1/6। तो आप देखो इधर से भी आ सकते थे या फिर आप इधर से भी आ सकते हो, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अब देखो ये एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, कितना दिया है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं ना 0.6, ठीक है, ऐसा ही पढ़ते हैं ना। पूछ रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, ठीक है ना, ये पूछ रहा है ये क्या होगा, और ये भी पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये भी पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे इसे समझो। नाउ हमको दिया हुआ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये चीज तो दिया हुआ है ना, ये चीज तो दिया हमको, ये चीज तो दिया है, क्या दिया है 0.6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए मेरे को नहीं मालूम है, बी इंटरसेक्शन मेरे को नहीं मालूम है, इसकी को तो निकालना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, सॉरी यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो मालूम है 0.4 ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अगर हम लोग करेंगे तो 0.6 इंटू 0.4, तो यानी कि 0.24, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, 0.24 हो जाएगा बिल्कुल। चलो अब देखो हमको चाहिए था ये ना, यहाँ से एक चीज मिल गया ना, ठीक है। चलो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रोक्स बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रोक्स बी, ए स्ट्रोक्स बी, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोग लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दोनों बराबर होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 0.24 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे को मालूम है ना 0.8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.8 डाल देंगे। यहाँ से डेसिमल हटाओगे, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा ना, और यहाँ से 3 टाइम्स यानी कि 0.3 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड का क्या हो जाएगा 0.3, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और पूछा था, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का यूनिवर्सल फार्मूला मैं बता दिया हूँ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, मैं बता चुका हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये मालूम, ये मालूम, ये भी मालूम, ए इंटरसेक्शन भी मालूम है ना, ए इंटरसेक्शन मालूम है 0.23, 0.24, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.4 और बी दिया 0.8, 0.4 प्लस 0.8 माइनस ऑफ 0.24, यहाँ से करोगे अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 यानी कि 1.2 है ना, माइनस 0.24, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 6 और 9, 0.96 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा 0.96। ध्यान देना प्रोबेबिलिटी 1 से मैक्सिमम 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए रिजल्ट देख लो आया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी आ गया 0.96 आया, लेकिन 1 नहीं आया, है ना। इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहे फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर बॉयज इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। बता दिया कि बताओ एक फैमिली के पास 2 चिल्ड्रेन है, जबकि ये बता दिया, तो बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके पास दोनों लड़के हैं, जबकि ये बता दिया गया है कि उसमें से एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब उसमें से कोई ना कम से कम एक जो है वो लड़का है। तो अगर इसकी हम लोग सैंपल स्पेस की बात करें, सैंपल स्पेस की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 चिल्ड्रन है तो क्या हो सकता है, दोनों लड़के हो सकते हैं ना। हो सकता है कि एक लड़का हो एक लड़की हो, ये हो सकता है कि पहले वाली लड़की हो दूसरे वाला लड़का हो, या फिर ये हो सकता है कि दोनों लड़की हो। ये सैंपल स्पेस की बात है ना। मतलब अगर एक फैमिली के पास 2 चिल्ड्रन है तो इतने तरह से हो सकता है कि दोनों उसके पास लड़के हो जाए, पहले भी लड़के दूसरे भी लड़के। दूसरे वाले हो सकते हैं कि पहला लड़का हो दूसरी लड़की हो जाए, तीसरे वाले में हो सकता है कि पहले लड़की हो दूसरा लड़का हो, और चौथे वाले में हो सकता है कि दोनों लड़की हो। ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी, हो सकता है ना। मैं एक इवेंट मानता हूं, ए इज इवेंट इवेंट ऑफ हैविंग बोथ बॉयज, दोनों बॉयज होने की क्या चांसेस हैं। तो यानी ए का अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों बॉयज होने का चांस क्या हो जाएगा, दोनों बॉयज, यानी कि बी बी, यही दोनों, यही हो सकता है ना। बी बी को मैं मानता हूं इवेंट ऑफ एटलीस्ट वन बॉय, यही तो बोल रहे हैं एटलीस्ट वन बॉय। एटलीस्ट वन बॉय मतलब कि हो सकता है एक से ज़्यादा भी बॉय हो सकता है। इसमें से मतलब क्या क्या हो जाएगा, दोनों हो जाए बॉय, या फिर बॉय गर्ल हो जाए, या फिर गर्ल बॉय हो जाए। ये दोनों हो सक ये तीनों हो सकता है ना, या बॉय गर्ल हो या फिर गर्ल बॉय हो, है ना। समझ में आया। अब अगर तुम यहाँ से देखोगे ये ए है और ये बी है, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकालने गए तो क्या निकलेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेगा तो क्या निकलेगा, बी बी, एक निकलेगा। अब प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं बताओ, प्रोबेबिलिटी के लिए करते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमको क्या चाहिए था, चाहिए था बोथ ऑफ देम बॉयज, तो चाहिए हमको क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। या इसको ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखो तो यहाँ पे कितना, एक, और नंबर ऑफ बी कितना है, 3, यानी इसका प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 1/3। या अगर प्रोबेबिलिटी से निकालना है तो यहाँ से क्या निकालोगे, 1/4, और यहाँ से हो जाएगा 3/4, दैट इज 1/3। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, आया ना। चलो कितने मिनट का वीडियो हुआ है, 33 मिनट, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, ठीक है। देखो ये इसका निकालना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब बताओ, एक ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसका कॉन्सेप्ट अभी कुछ देर पहले मैं बताया था, सबसे पहले क्लास आज इसी कॉन्सेप्ट के साथ शुरू किए थे, ठीक है ना। नॉट ए एंड नॉट बी, क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड मतलब इंटरसेक्शन नॉट बी। अगर ये निकालना है इसका मतलब हम ये निकाल दे क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मतलब ये हो जाएगा ए यूनियन बी पे इंटरसेक्शन, इसका मतलब यही होगा ना, देखो ना। अगर इस पे इंटरसेक्शन लगाएंगे तो ए इंटरसेक्शन, सॉरी, अगर इस पे हम नॉट लगाएंगे तो ए नॉट, नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, यही होगा ना। अच्छा, मतलब हमको ए यूनियन बी का नॉट निकालना है, ए यूनियन बी का नॉट निकालना है ना। इसका मतलब तो यही हुआ ना, ए यूनियन बी का नॉट निकालना है, मतलब ये निकालना है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यही तो निकालना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो निकाल ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है,
1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है 1/8। ठीक है, अगर इसको जब कैलकुलेट करोगे तो क्या लिखोगे, एलसीएम 8 है ना, यहाँ से 4 यानी 2, यहाँ से 4 -1, 4 2 6 -1 यानी 5/8। ये किसका प्रोबेबिलिटी आया, ए यूनियन बी का आया, लेकिन हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 1 - 5/8 दैट इज 3/8। इसका आंसर होगा। समझ में आया, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, बस कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखो, फाइंड ए यूनियन बी पूछ रहा है। यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, ये दिया हुआ है। हाँ ठीक है, ये समझ लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रोक्स बी, इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रोक्स बी दिया हुआ है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये तो मालूम है हमको 2/9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम है 5/9 यानी 10/81। इंटरसेक्शन मालूम हो गया, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, बस पी ए प्लस पी बी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मालूम है यहाँ से, ठीक है, इसको पुट कर देना, निकल जाएगा। चलो, कह रहा है अ डाइस इज रोल्ड इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम। देखो सेम यही वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं पहले अपने अपने खुद एग्जांपल्स में बताया था, मतलब जब मैं खुद एक एग्जांपल लेके बता रहा था ना, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट को मैं बताया, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन को मैं बताया था, तो यहाँ पे कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस विल बी and this will be the last question of today। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज का ठीक है, इरेज नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है यार, छोड़ो, नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में देखो ए दिया हुआ है, ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, ए यूनियन बी दिया हुआ है, और ये निकालना है। एग्जैक्टली सेम ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोग उससे निकाल लेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला यूज करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको यूज करके निकाल लेंगे। इंटरसेक्शन ए मालूम है, ए मालूम है, बी मालूम है, ये नहीं मालूम है, ये लेकिन मालूम है, तो निकल जाएगा। ठीक है, और उसी को यूज करके ये दोनों में निकल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास ना मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और फिर मिलता हूँ अगले क्लास में। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा, वेज थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस पर 5-6 न्यूमेरिकल करवा दूंगा। दैट्स एंड ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी। इतना अगर पढ़ के जाओगे तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में कुछ नहीं छूटेगा, प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, सो नॉट टू वरी, इतना कर लो और बस काफ़ी है आज के लिए। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त के बीच में इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।